हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये पर मंथ उनके बैंक अकाउंट में दिए जा रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, आप एलिजिबल है या नहीं। तो अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ ये कंडीशंस दिए हुए हैं। आपको एक एक करके इस कंडीशन को पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी लैंग्वेज आपके लिए सूटेबल है आप उस लैंग्वेज में पढ़ के ये चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो क्योंकि ये फीमेल्स के लिए है स्कीम, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। और वो जो फीमेल है वो अपने घर की एल्डेस्ट फीमेल होनी चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा उम्र वाली फीमेल अपने घर में जो है वो ही अप्लाई कर सकती है। फीमेल की जो एज है वो 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। उनकी जो सालाना इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप दिल्ली के रेसिडेंट यानी कि आप पिछले 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं अगर, तो ही आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिसेंटली दिल्ली शिफ्ट हुए हैं 10 साल से पहले तो आप ये स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इस स्कीम को अवेल करने के लिए। जैसे नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि आपकी एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि सालाना बिजली का बिल जो है आपका 2400 यूनिट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आया है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं इस स्कीम के लिए। आपको गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की पेंशन या किसी भी स्कीम से अगर कोई अमाउंट आ रहा है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप पेंशनर हैं, किसी भी तरह का पेंशन आपको गवर्नमेंट से मिल रहा है या किसी भी तरह की स्कीम आप गवर्नमेंट से ले रहे हैं बेनिफिट, या फिर आप टैक्स पेई है यानी कि आप किसी तरह का गवर्नमेंट को टैक्स भी फाइल कर रहे हैं, तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आप या फिर आपके फैमिली मेम्बर में से कोई भी किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व है, यानी कि किसी की भी सरकारी नौकरी है आपकी या आपके फैमिली मेम्बर की, तो भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पे लिखा है कि अगर आपके घर में 4 व्हीलर है, चाहे वो पर्सनल हो या फिर कमर्शियल हो, यानी कि 4 व्हीलर आपके घर में व्हीकल अगर है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। एप्लीकेंट शुड नॉट हैव मोर देन 3 चिल्ड्रन। अगर 3 से ज़्यादा आपके बच्चे हैं तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। एप्लीकेंट्स शुड नॉट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपका पहले किसी भी तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की पुलिस कंप्लेन या पुलिस के रिकॉर्ड में आपका डेटा एज अ क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे इस स्कीम के लिए। तो यहाँ पे जो मेंशन 12 पॉइंट्स हैं, अगर इन कंडीशंस को आप फॉलो करते हैं तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने ही देने हैं वो है आपका आधार कार्ड, जो कि दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए। दिल्ली वोटर आईडी कार्ड, वो भी आपका दिल्ली का ही वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक सिग्नेचर आप वाइट प्लेन पेपर पे करके उसकी पिक क्लिक करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं। अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं, सिस्टम से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसकी पिक्चर को स्कैन करके अपने सिस्टम पे रख सकते हैं। उसके बाद आपको देना है एंडोर्समेंट लेटर फ्रॉम एमपी और एमएलए। फॉर्म फिल जब आप करेंगे तो एक स्टेप में आपको ये लेटर का सैंपल ऑलरेडी दिया जाता है जिसमें आपकी डिटेल्स होती है। आपको सिंपली उसका प्रिंट आउट निकालना है और उस प्रिंट आउट को लेके जाना है अपने नियरेस्ट एमपी और एमएलए's ऑफिस। वहाँ से आपको स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ इस फॉर्म को वापस अपलोड करना। ये अमाउंट आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा, लेकिन आप उसको डायरेक्टली विड्रॉ नहीं कर सकते। आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड एक एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा और ये अमाउंट उससे लिंक होकर उस पर्टिकुलर ऐप के वॉलेट में जाएगा, जहाँ से आप उस वॉलेट के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करके इस अमाउंट को यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आपका बैंक अकाउंट इन बैंक अकाउंट के दिए गए नामों में से किसी एक बैंक में है तो ही आप इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। जैसे कि इनकी लिस्ट के हिसाब से
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, IDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, इंडसइंड बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर इन बैंक्स में आपका अकाउंट है तो ही आप इस स्कीम को अवेल, तो आप इनमें से किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वो डिटेल यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अब इसे अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आप अपने नियरेस्ट MP या MLA के ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे भी ये फॉर्म्स अवेलेबल है, डायरेक्टली आप वहाँ से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपको कंप्लीट करना है। जैसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कंप्लीट ऑल एलिजिबिलिटी क्वेश्चंस, आप एलिजिबल हैं या नहीं पहले तो आपको वो चेक करना है। उसके बाद जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यानी कि आधार कार्ड की डिटेल्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। ऐड करने के बाद आप जितना भी आपके फैमिली मेम्बर्स का डिटेल है वो आपको करेक्टली फिल करना है। यानी कि अपना डिटेल फिल करने के बाद आपके साथ जो जो मेंबर्स रहते हैं उनकी डिटेल्स भी आपको वहाँ पर फिल करनी होगी, उनका आधार कार्ड, उनका वोटर कार्ड और उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये बेसिक सी डिटेल्स आपको वहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको वहाँ पर अपना बैंक अकाउंट डिटेल मेंशन करना है जिस अकाउंट में आपका ये अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद लिखा है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि जितने भी ID प्रूफ्स हैं वो सारी प्रूफ्स को अपलोड करना है। पिक्चर उसकी क्लियर होनी चाहिए जो भी आप अपलोड करेंगे, और उसका जो साइज़ होना चाहिए डॉक्यूमेंट का वो भी साइट पे ही इनके दिया हुआ है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे क्लियरली इसका साइज़ भी मेंशन होता है, तो मेक श्योर आप उस साइज़ को फॉलो करते हुए ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। प्रोवाइड द कंप्लीट एप्लीकेशन केयरफुली एंड सबमिट द फाइनल एप्लीकेशन। सारी डिटेल्स को आप जब पढ़ लेंगे, करेक्ट डिटेल आपने फिल करी है कि नहीं, कोई करेक्शन है तो आप उसी वक्त कर सकते हैं, फिर बाद में नहीं कर सकते। वो डिटेल्स को पढ़ने के बाद सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन को सबमिट करते ही आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्मल लेटर फॉर्मेट आ जाएगा जिसका प्रिंट आउट आपको वहीं से, तो ऑनलाइन दिल्ली लक्ष्मी योजना फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपको वापस इस वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट का लिंक अगेन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, अपना यूज़र ID और पासवर्ड फॉलोड बाय कैप्चा कोड एंटर करके साइन इन पे क्लिक करके। लेकिन अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी बेसिक डिटेल्स आपको फिल करके अपना एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है। अकाउंट जैसे ही क्रिएट हो जाएगा और आप अपने अकाउंट के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे तो वो फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जो आपको फिल करना है। फॉर्म्स में अगेन मैं वही बताऊंगी कि आपको बेसिक डिटेल अपनी और अपनी फैमिली की फिल करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाके ये चेक करना है जो 12 कंडीशंस वहाँ पर मेंशन किए गए हैं हिंदी और इंग्लिश में, उसमें आपको चेक करना है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।